अभ्यास 6C। पहला, सही विकल्प चुनिए। ए, किसी संख्या स्मॉल x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। तो किसी संख्या x है और गुणनफल गुणा 7 बराबर कितना है, 28 है। तो वह संख्या x का मान ज्ञात करना। अब x में 7 का गुणा हो रहा है, तो x का जब मान निकालेंगे 7 क्या हो जाएगा, इस संख्या के जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हर में जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 28/7। तो 7 चौक 28, या दोनों पक्षों में 7 का भाग दे दें। तो यहां पर x का मान निकला 4, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। फिर भी किसी संख्या स्मॉल x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है। तो x संख्या हमारी x है, इसमें 5 से भाग दिया, x/5, भागफल कितना है 7, बराबर आया हमारा 7। तो हम दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर दें तो 5 से 5 कट जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। या ये बटे में संख्या है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा हो जाएगी, यानी हमारा हो जाएगा x बराबर 7 गुणा 5 बराबर 35। तो इसका जो विकल्प होगा वो तीसरा, थर्ड, 35। फिर सी, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। तो जो विषम संख्याओं में अंतर होता है, दो का अंतर होता है। जैसे पहली 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11। तो 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7। तो पहली 2x + 1 है, तो हमें अगली विषम संख्या प्राप्त करनी है। तो 2x + 1 में हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 2 और 1 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 3। तो हमारा ये सेकंड विकल्प 2x + 3 सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। तो ए, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। तो 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है, तो 2/3 हमारा x का 2/3 और 1/3 x का 1/3। तो अंतर ये हो जाएगा, बराबर 7 होगा। सही समीकरण हमारा ये बनेगा, लेकिन इसमें 1/3 दिया, 1/3 और 2/3 का अंतर दिया, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सही समीकरण छाट दीजिए, हमारा समीकरण गलत है। यानी ये हमारा रेखीय समीकरण जो कथन बोल रहा है उसके अनुसार नहीं है, यानी हमारा हो जाएगा गलत है, या ये शामिल नहीं। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो क्रमागत संख्या जैसे पहली 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। जैसे अगली क्रमागत संख्या में ज्ञात करनी है तो 1 जोड़ देते हैं, 5 में 1 जोड़ा 6। तो यदि x है तो अगली क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी, और दोनों का योगफल 27 है, यानी ये हमारा कथन कैसा है, सही है। किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। तो संख्या y दी गई है, मानी गई है, इसका दूना, उसमें 8 जोड़ा गया, योगफल 50। तो ये भी हमारा कथन कैसा है, सही है। किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। तो संख्या हमारी x है, इसका 2/3 यानी 2/3 का गुणा कर दिया गया, फिर इसमें 17 जोड़ा गया और योगफल कितना आता, 19 बराबर 19। तो ये भी हमारा कथन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही है। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना कि वह संख्या हमारी क्या है, स्मॉल x है। तो एक संख्या का 1/2, हमारी संख्या x है, x का हमने 1/2 किया, उसी संख्या के 1/4 से, वही संख्या हमारी x है, इसका 1/4 किया, 15 अधिक है। तो ये हमारा 15 अधिक है, तो क्या करेंगे, जब हम पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाएंगे तो हमें निकल आएगा कितनी अधिक संख्या है। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाई
तो निकाला है 15 अधिक है। अब इसको हल करना है, तो क्या करेंगे, 2 और 4 का लाशा 4 होगा, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर तो हो जाएगा 4 गुणा 1/2x माइनस 4 गुणा 1/4x बराबर 15 गुणे 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया तो हो जाएगा 2x माइनस 4 से 4 कैंसिल, 1 गुणा x यानी x बराबर 15 चौक 60। तो x में x गया तो x बराबर हो जाएगा 60, तो वह संख्या हो जाएगी हमारी 60। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। तो मान लेते वह संख्या हमारी कितनी है, x है, तो वह 7 से 4 बड़ी है, तो 7 और 7 में हमने क्या किया, 4 जोड़ा, तो वह संख्या हमारी निकल आएगी, यानी 7 और 4 11, तो x का मान निकल आएगा हमारा 11, तो वह संख्या हो जाएगी हमारी 11। पांचवें सवाल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते माना कि छात्राओं की संख्या स्मॉल x है, तो बोला ये छात्रों की संख्या, छात्राओं की 2/3, छात्राओं की संख्या में कितनी है, x है, तो जो छात्र हैं वो कितने, इसका 2/3, तो हो जाएगा 2/3x, ये छात्रों की संख्या निकल आई। अब यदि छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या टोटल जोड़ दी जाए तो उस कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी, तो वो हमें कितनी दी गई है, 45। छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या, दोनों का योगफल बराबर 45। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में, बटे में इसमें 3 है, तो जब 3 का गुणा करें यहां से 3 से 3 कट जाएगा, तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर तो हो जाएगा 3 गुणा 2/3x प्लस 3 गुणा x बराबर 45 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, 45 गुणा 3 135, 2 3 5x बराबर 135। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 5 गुणा के रूप में है, तो x बराबर हो जाएगा 135, और ये 5 135 के नीचे आएगा, तो 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सते 35, तो छात्राओं की संख्या जो निकल आएगी वो 27 निकल आएगी। तो मान लेते माना कि वह संख्या स्मॉल x है, तो वो बोल रहा है एक संख्या के 1/3 में से, तो संख्या हमारी x है, इसका 1/3 कर दिया तो 1/3x हो गया, में उसका 1/4 घटाने पर, इसके 1/3 में से संख्या में x का 1/4 घटाने पर ये माइनस कर दिया, शेष 4 आता है, यानी इसमें से जब इसको घटाएंगे तो शेषफल कितना निकल रहा है, बराबर 4। अब इसको हल करना है, तो 4 और 3 का लासा 12 निकला है, दोनों पक्षों में 12 का गुणा करने पर तो हो जाएगा 12 गुणा 1/3x माइनस 12 गुणा 1/4x बराबर 12 गुणा 4। अब 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 4x माइनस 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3x बराबर 12 चौक 48, 4x में 3x क्या है, तो x बराबर 48, तो वह संख्या हमारी हो जाएगी 48। सातवां सवाल, आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डेविड का भार आदर्श के भार से एवं हमीद के भार से, तो डेविड के भार से तुलना की गई है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि डेविड का भार कितना है, स्मॉल x किलोग्राम है, तो डेविड का भार स्मॉल x किलोग्राम मान लिया, तो डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, तो आदर्श का भार क्या होगा, इसमें से हम 1.3 किलोग्राम घटा देंगे तो हमारा आदर्श का भार निकल आएगा। डेविड का भार हमने x किलोग्राम माना ही है। हमीद का भार, हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, फिर हमारा डेविड का भार अधिक है
तो हमीद का भार निकालने के लिए डेविड के भार में से 2.1 किलोग्राम घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा। बोला ना कि डेविड का भार हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, यानी डेविड का भार अधिक है। कितना अधिक है? 2.1 किलोग्राम। तो डेविड के भार में से हमीद का भार हमने घटा दिया। अब तीनों का कुल वजन जो है, भार है, वो 44 किलोग्राम है। यानी आदर्श का भार यानी x माइनस 1.3 प्लस डेविड का भार x प्लस हमीद का भार यानी x माइनस 2.1 किलोग्राम, और इन तीनों का वजन यदि जोड़ दिया जाए तो ये निकल आएगा हमारा 44। तो x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 बराबर 44। x प्लस x ये हो जाएगा 3x, और ये वाली संख्या को पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा 44। ये हो जाएगा प्लस का 1.3 प्लस का 2.1 तो हो जाएगा 3x बराबर 0.1 और 0.3 तो 0.4 हो जाएगा। 2 और 1 3 और 4 7 और 4 तो 47.4 निकला। तो x का मान ज्ञात करना है तो 3 से गुणा और 3 इसके नीचे आएगा, या दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर तो हो जाएगा 47.4/3। तो 3 एकम 3 1 बचा 17 हो गया, 3 पाँचे 15 16 17 2 बचा, दशमलव तो दशमलव लगाया, 3 अट्ठे 24। तो x तो जो डेविड का भार है हमारा वो कितना है? x किलोग्राम है। तो ये हो जाएगा 15.8 किलोग्राम। आदर्श का भार ये हमारा x माइनस 1.3, तो x का मान हमारा है 15.8 माइनस 1.3, तो 8 में से 3 गए 5 और 15 में से 1 जाएगा तो आएगा 14.5 किलोग्राम। फिर हमारा हमीद का भार, तो हमीद का भार हमारा कितना? x माइनस 2.1, तो x का मान है 15.8 माइनस 2.1, तो ये निकल आएगा 8 में से 1 गए 7 और 15 में से 2 जाएगा तो 13.7 किलोग्राम आंसर। अगला सवाल 8वां, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। अंकों का जो योगफल वो कितना है? 4 दिया गया है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो दहाई और इकाई के अंक की चर्चा की जा रही है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि संख्या के इकाई का अंक स्मॉल x है। तो संख्या की इकाई का अंक स्मॉल x मान लिया, और तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? तो चूंकि हमको दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योगफल 4 है, यानी इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर 4 है। तो दहाई का अंक निकालना है तो 4 में से हम इकाई का अंक घटा देंगे तो दहाई का अंक निकल आएगा, क्योंकि अंकों के दोनों का योगफल कितना है? 4। तो 4 माइनस x, कुल योगफल में से इकाई का अंक घटा दिया तो हमें दहाई का अंक मिल गया। अब बोल रहा है यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, दहाई का अंक 4 माइनस x, ये दहाई का अंक हो गया, इकाई का अंक हमारा x, तो बोला दहाई के अंक में इकाई का अंक घटा दिया माइनस लगा दिया, तब घटाने पर शेष 2 आता है। दहाई के अंक में इकाई का अंक घटाया, शेष फल हमारा 2 आया, तो हो गया 4 माइनस x बराबर 2। 4 माइनस x माइनस का 2x बराबर 2। अब माइनस 2x बराबर ये हो जाएगा, 4 का पक्षांतर कर देंगे, 2 माइनस 4, तो माइनस 2x बराबर माइनस का 2। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल कर दें, या माइनस 2 का दोनों पक्षों में भाग कर दें, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटे ये माइनस 2 नीचे आएगा, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल बराबर 1। तो हमारे जो इकाई का अंक वो हमारा 1 निकल आया।
इकाई का अंक, और ये हमने कितना माना था, x माना, तो इसका मान हो गया हमारा 1। और दहाई का अंक, दहाई का अंक हमारा है 4 माइनस एक्स, तो 4 और x मान हमारा 1, 4 में से 1 गए 3, तो हमारी जो संख्या हो जाएगी, इकाई का अंक हमारा 1, दहाई का अंक 3, तो संख्या हो जाएगी हमारी 31। आंसर। अगला सवाल 9वां, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। तो क्रमागत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे 5 की अगली क्रमागत संख्या 5 में 1 जोड़ देंगे 6 मिल जाएगा। तो क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए हम 1 जोड़ देते अगली क्रमागत संख्या के लिए, और पिछली के लिए घटा देते। तो दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। तो मान लिया कि मेरी पहली क्रमागत संख्या कितनी है, स्मॉल x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 1, 1 जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत संख्या हमको मिल जाएगी। तो दो क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या हमारी x, दूसरी संख्या हमारी x प्लस 1, इन दोनों का योगफल कितना है, 21 है। अब इसको हल कर लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 21, x प्लस x 2x, एक का पक्षांतर करेंगे तो 21 माइनस 1, तो 2x बराबर 20। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो 2 इसके नीचे आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20/2, और 20 में 2 का भाग करेंगे 10। तो पहली क्रमागत संख्या हमारी x है, तो x का मान हो गया 10, और अगली क्रमागत संख्या हमारी x प्लस 1 है, तो हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11। तो पहली क्रमागत संख्या का मान हमारा हो जाएगा 10, और दूसरी क्रमागत संख्या का मान हो जाएगा हमारा 11। अगला है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो संख्या प्राप्त, अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, 2 के बाद 4 आया तो 2 में 2 जोड़ दिया, फिर 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8। तो क्रमगत सम संख्या प्राप्त करने के लिए अगली 2 जोड़ देते हैं, और पिछली प्राप्त करने के लिए 2 घटा देते हैं। तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि पहली क्रमागत संख्या हमारी कितनी है, सम संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, x में हम 2 जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत सम संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो बोला दो क्रमागत सम संख्या का योगफल 30 है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमारी x प्लस 2, इन दोनों का योगफल बराबर 30, तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 30। तो 2x, 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 30 माइनस 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 28। तो x का मान निकल 2 इसके नीचे आएगा, 28/2 यानी कि 14। तो पहली क्रमागत संख्या हमारी x का मान हो जाएगा 14, और दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 यानी कि 14 प्लस 2 बराबर 16। अगला है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहली विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, तो अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हम 2 जोड़ देते हैं और पिछली के लिए 2 घटा देते हैं। तो यहाँ पर दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो पहली क्रमागत विषम संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी हो जाएगी हमारी x प्लस 2, और बोला दोनों का योगफल यानी पहली और दूसरी संख्या हमारी x प्लस 2 है, इन दोनों का योगफल हमारा कितना है, 40 है। अब इसको हल कर लेंगे, x प्लस x 2x प्लस 2 बराबर 40, तो 2x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 2, और 40 में 2 जाए कितना आएगा 38, तो x बराबर हो जाएगा 38/2 बराबर 19। तो पहली 19 हो जाएगी और दूसरी 19 में 2 जोड़ देंगे तो 21। सवाल है एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए
तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो भिन्न है उसके हर का मान 7 दिया गया है, तो हम अंश का मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि भिन्न के अंश का मान कितना है, स्मॉल x है। अब तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, अंश का मान स्मॉल x है और भिन्न हमारी हो जाएगी x/7। अब बोला अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए। तो अंश हमारा x, इसमें 3 जोड़ दिया, हर हमारा 7, इसमें भी 3 जोड़ दिया। तो जो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। मतलब ये बराबर किसके हो जाएगा, 4/5 के। तो इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा x + 3/7 में 3 जोड़ा 10 बराबर 4/5। अब बस गुणन कर देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 का गुण इसमें होगा और 10 का गुण इसमें होगा, तो हो जाएगा 5 गुणा x + 3 बराबर 10 गुणा 4। तो जो 5x + 5 तिया 15 बराबर 10 चौक 40। तो हो जाएगा 5x बराबर 15 का पक्षांतर कर देंगे तो 40 - 15, और 40 से 15 जाएगा तो आएगा 25। तो 5x बराबर 25। तो x बराबर 5 गुणा में नीचे आएगा, तो 25/5, 5 एकम 5 पना 25। तो x का मान निकल आएगा हमारा 5। तो भिन्न हमारी हो जाएगी, भिन्न हमारी कितनी थी, x/7। तो x का मान निकला 5/7 आंसर।